दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में फैल चुका है। चीन पर जानकारी छुपाने के आरोप हैं। जानकार कह रहे हैं कि अगर चीन शुरू में ही सतर्कता बरतता, जानकारियां साझा करता तो शायद इतने बड़े स्तर पर कोरोना फैलता ही नहीं। एक तो कोरोना से हो रही मौतें, फिर कोरोना लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंध के कारण हुआ आर्थिक नुकसान, ऊपर से हालात कब सुधरेंगे इसका कोई जवाब नहीं है। इन सारे पहलुओं ने मिलकर चीन के लिए नाराजगी पैदा कर दी है। कई लोग कह रहे हैं कि इस बर्बादी का जिम्मेदार चीन है, इसलिए उसको बाकी देशों की मदद करनी चाहिए। दुनिया को हुए नुकसान का मुआवजा भरना चाहिए। चीन पर हर्जाने का दावा भी ठोका गया है। बीते दिनों इनमें से कुछ मामले चर्चित रहे, जैसे अमेरिका के मिजूरी प्रांत ने चीन पर मुकदमा ठोका, कोरोना से हुए नुकसान का दोषी बताकर उससे मुआवजा मांगा। दूसरा केस, अमेरिका के कुछ कारोबारियों ने चीन पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। कहा कि कोरोना वायरस के कारण उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चूंकि कोरोना चीन से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला, इसलिए चीन को हर्जाना भरना चाहिए। तीसरा मामला, जर्मनी में बिल्ड नाम का एक टैबलॉइड है। उसने लिखा है कि कोरोना के कारण जर्मनी को करीब 12.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। चूंकि सबका जिम्मेदार चीन है, इसलिए वो उसकी भरपाई करें। इन तीन उदाहरणों में आगे क्या हुआ हम आपको बता देते हैं, फिर बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि क्या एक देश दूसरे देश से हर्जाना मांग सकता है? अगर हाँ, तो नियम क्या है? मुकदमा कहाँ हो सकता है? और एक सवाल ये भी कि क्या किसी को मुआवजा मिला भी है? सबसे पहले ऊपर के 3 केसेस की बात। मिजूरी ने मुकदमा किया, कारोबारियों ने भी, मगर चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे नस्ल भेद का मामला कहे उल्टा इल्जाम लगा दिया। आरोप में दम नहीं है कहकर खारिज कर दिया। तीसरा केस जर्मनी का। कई जगह खबर चली कि जर्मनी की सरकार ने हर्जाना मांगा, जबकि ये खबर एक अखबार की उपज थी। एक मॉक नकली बिल जारी किया गया था। इस पर जर्मनी विदेश मंत्रालय ने सफाई भी दे दी। अब सवाल उठता है कि क्या कोई देश चीन से मुआवजा मांग सकता है? क्या ऐसा कोई कानून है जिसके तहत चीन को जुर्माना भरना पड़े? अगर हाँ, तो नियम क्या है? मुकदमा कहाँ हो सकता है? और क्या पहले कभी किसी देश को इस तरह का मुआवजा देना पड़ा है? ये समझ लीजिए। इस मामले में सबसे पहले समझना होगा एक देश के तौर पर उस देश को मिले अधिकार। इसको कहते हैं सॉवरेनिटी इम्यूनिटी प्रिंसिपल, माने संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत। संप्रभु माने ऐसा देश जो किसी और के बस में नहीं, वो स्वतंत्र है, अपने कानून पर चलता है। जैसे भारत में चलती है भारत की चुनी हुई सरकार की, वैसे ही चीन पर वहां की सरकार की हुकूमत चलती है। दोनों देश संप्रभु हैं, इसीलिए भारत चीन पर अपने घरेलू कोर्ट में कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ही चीन के साथ भी है, वो अपनी अदालत में भारत पर कोई भी केस नहीं कर सकता है। इस सिद्धांत की जड़ें 1894 में इंग्लैंड की एक अदालत के फैसले से जुड़ी हैं। वहां से शुरू होकर सॉवरेनिटी इम्यूनिटी का ये सिद्धांत और विकसित होता गया। इसके तहत कोई देश अपने क्षेत्र में किसी और देश पर मुकदमा नहीं कर सकता। हाँ, किसी और देश के नागरिक पर केस हो सकता है, फैसला भी सुना जा सकता है। उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि हो रखी हो तो उस आदमी को अपने यहाँ लाकर सजा देने की भी कोशिश कर सकता है, मगर एक देश किसी दूसरे देश पर मुकदमा नहीं कर सकता अपने यहाँ। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों देशों में रार ठन जाए, ऐसे में मामला कहाँ सुलझेगा? इसका जवाब है कि पहले तो दोनों देश आपसी बातचीत से मतभेद सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी राह नहीं निकली तो दोनों में से एक देश यूनाइटेड नेशंस यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में जाकर मामला दर्ज कर सकता है, जैसा कुलभूषण जाधव वाले केस में भारत ने किया था। अब देखते हैं कि इस मुआवजे वाले एंगल में अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं। देखिए, दुनिया में अब तक इससे जुड़ा कोई साफ सीधा नियम नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं जिसके जरिए कोरोना जैसे संक्रामक रोगों के फैलने की वजह से हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा किया जा सके। हाँ, मगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के जरिए चीन को इस मामले में शामिल जरूर किया जा सकता है। उसको यूएन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जवाब देने के लिए तलब किया जा सकता है। कोरोना स्वास्थ्य आपदा है, ग्लोबल महामारी है। ऐसे हालात में दुनिया के अलग अलग देशों के बीच सामंजस्य बनाने के मकसद से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का गठन किया गया था। इसलिए हमको WHO के नियमों पर भी नजर डालनी होगी। 2005 में WHO ने अपना अपडेटेड इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जारी किया। इसके आर्टिकल 6 और 7 के तहत जिस भी देश में कोई महामारी शुरू हो, उसको सही वक्त पर नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन साझा करनी होती है। अब तक जो जानकारियां उपलब्ध है उसके मुताबिक चीन पर आरोप है कि उसने शुरुआत में जानकारियां दबाई। उसने उन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज किया, कार्रवाई करने में देर की, पारदर्शिता नहीं बरती। इस हिसाब से देखें तो लगता है कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ा है। मगर चीन खुद पर लगे आरोपों से इनकार करता है। उसके पास एक कार्ड भी है इससे बचने की।
आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का ये आर्टिकल कहता है कि कानूनी मामला तभी बनता है जब कोई देश अपने लिए सहमति दे। तो चीन भला खुद पचड़े में क्यों पड़ना चाहेगा, लेकिन दुनिया के देश इस कवच को भी भेज सकते हैं। कैसे? आर्टिकल 75 से। यह आर्टिकल कहता है कि कोई भी सवाल या विवाद जो WHO की हेल्थ असेंबली द्वारा बातचीत या समझौते के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता है, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर सुलझाया जाएगा। यही है वो गेट जहां से चीन को कोर्ट में लाया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। WHO की तरह यहाँ पर चीन की हामी की जरूरत भी नहीं है। किसी भी सदस्य देश को ये साबित करना होगा या मजबूत आरोप लगाना होगा कि चीन ने जानबूझकर WHO और दुनिया के देशों के से कोरोना को लेकर जानकारी छिपाई। इतना काफी होगा चीन को कोर्ट में लाने के लिए। WHO का आर्टिकल 63 इसके लिए कानूनी रास्ता देता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि WHO के सभी सदस्य देश नियम, कानून, आधिकारिक रिपोर्ट्स और आंकड़ों के जरिए बातचीत करेंगे। ऐसे आंकड़े जो संबंधित देश में प्रकाशित हुए हैं। इस केस में मामला ठोकने के इच्छुक देशों को वो चीजें बतौर सबूत पेश करनी होंगी। बताना होगा कि चीन ने फला चीजें छापी और फला जानकारियों को छुपाया। अब चूंकि कोरोना से इंसानों का हित हुआ है, तो इस मामले में मानवाधिकार का एंगल भी आता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों से जुड़े मामले देखती है UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ICJ के कई जजों ने UNHRC से अपील की है कि कोरोना से लोगों का गंभीर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए चीन को सामने आना चाहिए। ICJ के कई जज चाहते हैं कि कोरोना से हुए नुकसान को लेकर UNHRC चीन से पूछताछ करे, लेकिन क्या ICJ में मामला पहुंच जाने से चीन को घेरा जा सकता है? इस मामले में चीन का पुराना बही खाता बहुत उम्मीद नहीं देता। मसलन साउथ चाइना सी, उस इलाके में कई देशों का दावा है। चीन पर दूसरे के इलाके हड़पने का आरोप है, मगर उस मामले में चीन का आई डोंट केयर वाला रवैया दुनिया ने देखा हुआ है। ऐसे में लगता है नहीं है कि चीन खुद से आगे आकर कहे कि हम ये केस लेकर कोर्ट में आएंगे, लेकिन दुनिया के ताकतवर देश पुख्ता सबूत पेश करके चीन को कोर्ट में आने को मजबूर कर सकते हैं। और अगर चीन दोषी साबित पाया जाता है तो उसे हर्जाना भी भरना पड़ेगा। यहाँ हमको एक बात याद रखनी चाहिए, चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो उसके पास वीटो पावर है। 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना UN में तो कोई फैसला होने से रहा। पहले में अमेरिका और रूस समेत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के परमानेंट सदस्य अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके खुद को और अपने दोस्तों को बचाते आए हैं। अब एक बार इतिहास में भी झांक लेते हैं। क्या इससे पहले कभी किसी देश ने अपनी वजह से किसी और देश का नुकसान होने पर मुआवजा भरा है? जवाब है हाँ। इससे जुड़े 2 बहुत चर्चित केस हैं। पहला केस है अमेरिका और ईरान से जुड़ा 3 जुलाई 1988 का। एक अमेरिकी जंगी जहाज ने ईरान के एक सिविलियन विमान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में गिरा दिया। ये जगह अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। विमान में बैठे सभी 290 लोग मारे गए, इनमें 66 बच्चे थे। अमेरिका ने माफी मांगने के बजाय इसका दोष ईरान पर ही मढ़ने की कोशिश की। कहा कि वो तय रूट से बाहर चल रहा था। वॉशिंगटन का कहना था कि उसने रूट से बाहर देखकर उसको कोई लड़ाकू विमान समझा। इसी गलतफहमी में उसने वो जहाज गिराया। तब ईरान न्याय मांगने पहुंचा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसने यहाँ अमेरिका पर केस ठोक दिया। 1996 में ये केस खत्म हुआ। दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया। अमेरिका ने खेद जताया और मृतकों के घर वालों को मुआवजा दिया, मगर तब भी अमेरिका ने ईरान से माफी नहीं मांगी। दूसरा चर्चित मामला भी अमेरिका से ही जुड़ा है। प्रशांत महासागर में एक बहुत छोटू सा देश है, मार्शल आइलैंड। 60,000 की आबादी है यहाँ। अमेरिका ने इसके पास न्यूक्लियर टेस्ट किया था। मार्शल आइलैंड का कहना है कि इस वजह से उस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसी वजह से उसने अमेरिका पर केस दर्ज कर दिया। बाद में अमेरिका को $700 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा था। अभी के हिसाब से यह रकम करीब 5,343 करोड़ रुपए होती है। मार्शल आइलैंड परमाणु हथियारों का विरोध करता है। इस वजह से उसने न्यूक्लियर पावर वाले देशों को कोर्ट में लपेट लिया था। इसमें अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन समेत भारत भी शामिल था। भारत को इसलिए भी लपेटा था क्योंकि भारत ने 1998 में इस आइलैंड के नजदीक हाइड्रोजन बम टेस्ट किया था। अब इन 2 मामलों की तरह चीन का क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आदित्य ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील? अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com।
आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।